Good morning, students. Today, let us continue with our 1.2 lesson An Encounter of a Special Kind. An Encounter of a Special Kind इस लेसन के राइटर है तपन मुखर्जी. नाउ आज के वीडियो में हम इसका जो पार्ट 1 है दैट इज़ पेज 8 सिर्फ इसका ही एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसी पे बेस्ड आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी जो आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करनी है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. My father was a medical professional working in the private company in Raniganj in West Bengal. वेस्ट बंगाल की रियासत में रानीगंज नाम का जो एक शहर है वहाँ पर एक प्राइवेट सी कंपनी में मेरे फादर यानी जो ऑथर हैं हमारे उनके अब्बा वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे. The officers of the company were housed in individual bungalows inside large campus. और उन सभी ऑफिसर को जो सारे बड़े बड़े अफसर थे उन अफसरों को हर एक को एक एक ऐसा बंगलो दिया गया था और वो जगह भी अच्छी काफ़ी पैमाने पर बड़ी ऐसी थी. उसी ऑफिसर्स का क्लब हाउस द ऑफिसर्स क्लब हाउस वाज एडजेसेंट टू द बाउंड्री ऑफ अ वॉल ऑफ हर गार्डन. तो इनका जो बंगला था ऑथर का उनके बंगले के दीवार के बाजू में ही वहाँ पे एक क्लब हाउस भी था. अभी इस कैंपस में द कंपाउंड वाज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास यानी उस कंपाउंड में बंगले के आजू बाजू में बहुत ही उम्दा से हरी हरी घास थी, कलरफुल फ्लावर्स थे, रंग बिरंगी ऐसे फूल थे एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज और बहुत ही बड़े ऐसे बड़े अलग अलग किस्म के बड़े बड़े पेड़ थे. द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द मैग्निफिशेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. तो इस बड़ी सी जगह पर हर एक बंगलों के पीछे किचन गार्डन हुआ करता था. यानी हर कोई जो बंगले में रहने वाले लोग हैं वो अपनी खुद की सीजनल वेजिटेबल छोटी मोटी तरकारियाँ भाजी वो लगा सकते. तो ऐसे उस किचन गार्डन में क्या करने के ये लोग कुछ ना कुछ बारीक छोटी मोटी सब्जियाँ तरकारी लगाते थे. तो ये तरकारियों का छोटा गार्डन यानी वो छोटा सा जो प्लॉट रहता था वो प्लस ये जो बड़े बड़े मैग्निफिशेंट ट्रीज़ थे, ये जो बड़े बड़े पेड़ थे और वो गार्डन में लगी हुई सब्जियां जो थी वो हमेशा वहाँ पे मौजूद स्क्विरल यानी गिलहरी वैसे उसी के साथ कई छोटे मोटे ऐसे अलग अलग किस्म के परिंदों को भी क्या करते थे दावत देते थे. यानी उनको आने पे वो मजबूर करते थे क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा खासा खाना मिलता था. अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अस्वथा ट्री नियर बाय. अस्वथा यानी बनियान ट्री टाइप. तो यहाँ पर बनियान ट्री एक बड़ा सा था. उस ट्री में वो ट्री इतना काफ़ी बड़ा था कि लंगूर आपको पता है बंदरों की एक स्पीशीज़ है. तो वहाँ पर लंगूरों ने अपना डेन यानी अपना घर वहाँ पर बना दिया था उस बड़े से पेड़ पे. दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ. पार्ट एंड पार्सल यानी क्या किसी की भी ज़िंदगी का हिस्सा होना, इम्पॉर्टेंट सा अहम हिस्सा होना. तो ये जो जानवर थे चाहे फिर वो लंगूर ही क्यों ना हो, परिंदे छोटे मोटे क्यों ना हो या फिर गिलहरी क्यों ना हो, इवन पेड़ पौधे ये सभी वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके थे. उसी के बाद हुआ यूँ कि अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन मी. जो ये राइटर है इस लेसन के वो हमको बताते हैं शनिचर की दोपहर में एक ऐसा हादसा उनके साथ हुआ कि जिसका बहुत ही प्रोफाउंड यानी गहरा असर हमारे इन ऑथर पर हो गया. एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आइज़ अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन. अनफोल्डेड यानी एक ऐसा राज खोल दिया, एक ऐसी बात जाहिर हो गई हमारे ऑथर के आंखों के सामने कि जो गॉड यानी भगवान की बोलो, अल्लाह की बोलो, जो कुदरत है जो उन्होंने बनाया है दुनिया में, उन सब चीज़ों में जो हैरत अंगेज़ चीज़ें वंडर्स है यानी जितने अजूबे हैं उसमें से एक अजूबा बोलिए हमारे ऑथर के आंखों के सामने उन्होंने खुद पाया होते हुए देखा. इट वॉज़ अ फ्यू डेज़ इनटू द पूजा वेकेशन. यानी पूजा वेकेशन के लिए बच्चों को छुट्टियाँ थी तो उसी दरमियान ये हादसा हुआ. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed
in various magazines and story books published especially for children in the festive season। आपको पता है जब भी त्योहारों का फेस्टिव सीज़न रहता है, त्योहारों का मौका होता है, जैसे महाराष्ट्र में हमको दिवाली हॉलीडेज़ मिलती है, तो दिवाली के हॉलीडे में देखा आपको स्कूल में से दिवाली वेकेशन के लिए छोटी छोटी मैगज़ीन्स या कोई भी किताबें देते हैं एक्टिविटी बुक सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारी वो छुट्टियाँ बड़ी होती है। वैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए बच्चों को बड़ी छुट्टी मिलती है। तो इन छुट्टियों में बच्चों को घर में बिज़ी रखने के लिए कोई मैगज़ीन्स या कोई भी स्टोरी बुक्स क्या करते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स पब्लिश करते, ताकि बच्चे फ्री टाइम में क्या करें, कहानियाँ पढ़ें और ख़ुद को बिज़ी रखें। तो ऐसे ही हमारे जो ऑथर है उनको रीडिंग में दिलचस्पी है, तो जब छुट्टी गिरती है तो वो अपना ये पूरा वक्त क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं और रीडिंग की तरफ ध्यान देते हैं। तो आफ्टर उसी टाइम क्या होता है, उसी शनिचर को दोपहर का हार्टी लंच यानी पेट भर के खाना होने के बाद माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन इन अ स्टोरी बुक। तो ऑथर बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स और मेरी जो छोटी बहनें वगैरह थे वो लोग दोपहर की छोटी सी नींद के लिए जाके सो गए और मैं अपना खुद को स्टोरी बुक लेकर पढ़ने बैठ गया। The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story। तो अपने जो ऑथर है वो एक एडवेंचरस ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं और इस एडवेंचरस कहानी के लिए सस्पेंस है बोलो या कुछ भी, तो उसके लिए बैकग्राउंड कैसा चाहिए, एकदम सन्नाटा। तो ऑथर कहते हैं कि उस दोपहर का जो सन्नाटा था वो मेरे लिए परफेक्ट बैकग्राउंड था, मुझे बहुत अच्छे से वो पढ़ने को मिला। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। और दोपहर के वक्त बाकी किसी की आवाज़ नहीं थी, लेकिन मेरी रीडिंग को ब्रेक कौन कर रहा था, तो हमारे घर वालों का खर्राटे लेना, स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना। द इनटर्मिनेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, वहाँ पे जो छोटी मोटी चिड़िया थी उनकी चहल पहल थी, उनकी जो चर्पिंग साउंड थी वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। द हार्श कोइंग ऑफ क्रोज, बीच में कोई कौवा बीच में कॉक करता था। द श्रील कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबाउ द गार्डन, और उन छोटे से परिंदों को बोलो या चूहे या सांप को पकड़ने के लिए एक काइट जो चील है वो उधर आसमान में ऊपर उड़ रही थी ताकि उसको शिकार मिले दोपहर के सन्नाटे में, तो उसकी चीख आ रही थी। एंड मिनट्स टिक बाय यानी क्या, इस तरीके से टाइम निकल जा रहा था, टाइम आगे बढ़ रहा था। तभी आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। ऑथर कहते हैं कि उसी वक्त मैंने क्या किया, मैं किताब में पूरी तरह से गुम हो चुका था पढ़ने में। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। दूर से मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, जो रास्ते में भटकते वो कुत्ते। आई चोज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हैप्लेस पिग। तो मुझे शायद ऐसा लगा कि जंगल में से कोई भी छोटा मोटा पिग का बच्चा आया होगा या कोई भी छोटा सा पिग आया होगा, उसको पकड़ा होगा इन कुत्तों ने और उसका पीछा करते होंगे। But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony। तो वो कहते हैं कि लेकिन जल्दी मुझे समझ में आया कि ये आवाज़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही, इतना ही नहीं लेकिन उसके साथ कौवों का झुंड जो था उसकी भी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। और कैकोफनी यानी क्या, ये जो पूरा साउंड हो रहा था, जो आवाज़ बढ़ रही थी, उस आवाज़ को क्या हो गया, और लाइक वो जो इतना आवाज़ बर्दाश्त करने के बाद